नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे रेलवे विभाग की, जिसमें छत्तीसगढ़ में एक बार फिर रेल यात्रियों को उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जहां एक तरफ यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे और फिर चर्चा भी करेंगे। रेलवे विभाग ने प्रदेश में लगभग 21 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। ये ट्रेनें 12 से 16 जुलाई तक रद्द रहेंगी। जानकारी के अनुसार साइडिंग प्रोटेक्शन और ऑटो सिग्नलिंग का काम हो रहा है, जिसके चलते रेल पटरियों को कॉर्पोरेटर का सामना करना पड़ेगा। और इस बीच छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने साउथ दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए रेल परियोजना के तहत मिलने वाले लाभ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कई परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिसके कारण व्यवधान आ रहे हैं। विकास का काम हो जाने पर लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से भी मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ के विभिन्न परियोजनाओं पर उनसे चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में रेल के विस्तार पर भी उनसे चर्चा हुई। अभी जो काम चल रहे हैं उन कामों को लेकर भी उनसे बातचीत हुई है। निश्चित रूप से आज़ादी के बाद छत्तीसगढ़ में जैसी रेल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, विस्तार होना चाहिए, वैसा हुआ नहीं है। और अब अनेक परियोजनाओं पर भारत सरकार विचार कर रही है, विचाराधीन है। कई परियोजनाओं का डीपीआर तैयार हो रहा है। उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार करेंगे और छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता के साथ रेल परियोजनाएं स्वीकृत करेंगे। वहीं लगातार ट्रेनों के रद्द होने को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अब राज्य में भी है और केंद्र में भी, लेकिन फिर भी लगातार ट्रेनों में समस्याएं दिखाई देती नजर आ रही हैं। यात्री ट्रेन की हालत बहुत खराब है। अभी 212 ट्रेन के 1000 से अधिक फेरे रद्द हो गए और वहीं जो माल लदान का काम है वो रिकॉर्ड बना रहा है छत्तीसगढ़ में। तो यात्रियों के साथ लगातार कोरोना काल से लेकर अब तक केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के यात्रियों के साथ दोयम दर्जे के व्यवहार कर रही है, जो घोर निंदनीय है। इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। यात्रियों के जो परेशानी हो रही है, केंद्र सरकार भी 10-10 सांसद जीत के आए हैं, उनको इस मामले में पहल करनी चाहिए और यहाँ के यात्रियों की जो सुविधा मिल रही थी वो मिलना जारी रहे। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में 21 ट्रेनें रद्द हुई हैं, हालांकि ये विकास के तहत की जा रही है। कहा जा रहा है कि काम चल रहा है, ऑटो सिग्नल लाइन का काम चल रहा है, जिसके लिए ये ट्रेनें जो है रद्द की गई हैं। लेकिन यहाँ पर विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस इस मुद्दे को बिल्कुल भुनाना चाह रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि इस ट्रेनों के रद्द होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि विपक्ष के पास अब एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर हाथ लगा है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और सबसे पहले हमारे मेहमानों का स्वागत करते हैं। गोपाल समथो बीजेपी प्रवक्ता और विष्णुदेव जो है वो कांग्रेस प्रवक्ता है और मनीष वोरा वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी गोपाल जी, सबसे पहले आप ही से सवाल करते हैं कि एक तरफ डिप्टी सीएम जो है वो विकास की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि विकास की वजह से परेशानियां जो हो रही हैं वो जल्दी हल हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात करें तो उनको तो बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस को मुद्दा मिल गया है, ये बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस कोई भी बात बिना सोचे समझे मुद्दा बना रही है, ये बड़ी बात है जी। बार बार ये बात सामने आती है कि अगर रेल लाइनों का मॉडर्नाइजेशन करना है, दोनों तरफ दीवार बनाना है, सिग्नलिंग का काम करना है, नए जो हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए रेल का बदलाव जरूरी है, ये सारे काम हो रहे हैं। आज रायपुर से बिलासपुर का ट्रेन का सफर केवल 1 घंटा 20 मिनट का रह गया है। अंडर ब्रिजेस बन रहे हैं, ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं,
ये सारे काम तभी हो सकते हैं जब ब्लॉक लिया जाता है। अगर ये ब्लॉक ना हो तो कार्य चल नहीं सकते। जी। तो कांग्रेस इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस इस बात पर बल्कि भ्रम फैलाना चाहती है जनता के बीच में, और इस कारण ये मुद्दा बना रही है। जनता खुश है। आप जनता से पूछिए, जब यहां से 4.5 घंटे में वंदे भारत एक्सप्रेस में वो नागपुर पहुंच जाती है तो उनके चेहरे में खुशी होती है, उनके चेहरे पे मुस्कान होती है। आज दूसरा वंदे भारत रायपुर से विशाखापट्टनम की शुरू होने वाली है। तो ये सारे तमाम काम हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी और पूरे देश में। ये बार बार आरोप लगाते हैं, ये बार बार दोषारोपण करते हैं। ये इनकी मानसिकता को साबित करता है कि ये छत्तीसगढ़ के लोगों के विकास के अगेंस्ट में है, ये देश के जनता के लिए हो रहे विकास के खिलाफ है ये। और ये इसलिए ये बार बार विरोध करे। इन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं अपने 60-65 साल के शासन में। अब जब हो रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, तो इनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, और इसीलिए 2-2 बार अभी चुनाव में खारिज हुए हैं। 2-2 बार जनता ने इनको नकारा है। प्रदेश में तो 75 से 35 पर आ गए और लोकसभा में 2 सीट से 1 सीट पर आ गए। इनके झूठ बेनकाब हो चुके हैं, इनके कोई सीरियसनेस बचा नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस से जान लेते हैं विष्णुदेव जी, जिस तरीके से अभी आपने सुना कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, बैठे बैठाए यहाँ पर कांग्रेस को मुद्दा मिल गया है, भ्रम फैला रही है लोगों के बीच में, क्या कहेंगे आप? सीधे सीधे आरोप लग रहा है आपके ऊपर। देखिए, छत्तीसगढ़ में ट्रेनों का रद्द होना कोई नई बात नहीं है जी। इससे पहले कई मौके ऐसे आए हैं जो छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है और कांग्रेस भ्रम फैला रही है। बते तो हास्यास्पद बात गोपाल जी कर रहे हैं, काफी वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, उस तरीके का बात उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। कांग्रेस भ्रम फैला रही है। आप जाकर के तमाम यात्रियों से पूछिए कि क्या ट्रेनों के रद्द होने से वो इस तरीके से खुश हैं। ये लगातार ये अचानक से ट्रेनों को रद्द कर देना, कई सारे लोगों को बाहर जाना रहता है, कई सारे लोगों को चिकित्सा के लिए बाहर जाना रहता है। अभी का जो समय है वो पढ़ाई का समय है। कई सारे हमारे प्रदेश के हजारों छात्र, लाखों छात्र कोई कोटा पढ़ता है, कोई पुणे पढ़ने जाता है, कोई बेंगलोर पढ़ने जाता है। उन लोगों को वापस से अपने स्कूल और कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जाना है। बिना किसी पूर्व सूचना के इस तरीके का कदम उठाना, निश्चित रूप से इसमें कोई षड्यंत्र और साजिश की बू आ रही है। हम लगातार इस बात को लोगों के बीच में भी कह रहे हैं। और क्या रेल विभाग इनका इतना कमजोर हो चुका है कि जो लगातार हर दूसरे महीने में हमने पिछले महीने भी देखा था कि एसईसीआर की 50 ट्रेनों को छत्तीसगढ़ के अंदर निरस्त कर दिया गया था, 8 ट्रेनों का डाइवर्शन कर दिया गया था। तो क्या इस तरीके की व्यवस्था हमारी ट्रेनों के अंदर है? इससे पहले भी ट्रेनों का संचालन वर्षों से होता आ रहा है, सदियों से होता आ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार अव्यवस्था पिछले 5-6 सालों में देखने को मिल रही, ऐसी अव्यवस्था कभी देखने को नहीं मिली जी। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे आरोप भी तो लगा रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने कोई विकास का कार्य किया नहीं, और अब जब हो रहा है तो परेशानी हो रही है। जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, कांग्रेस ने देश की सत्ता संभाली थी, 1952 में पहली बार चुनाव हुआ था, तो उस समय एक आंकड़ा उठा करके देख लें कि देश में कितनी फीसदी हिस्सों में रेल का नेटवर्क था। उसके बाद जब कांग्रेस लगातार सत्ता में रही, कई बार बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मौका मिला, दूसरे पार्टियों भी जीत करके आई, लेकिन एक लंबा समय कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया। और 2014 में जब मनमोहन सिंह जी जब सत्ता से बाहर हुए, नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए, उस समय तक कांग्रेस ने कितना रेल नेटवर्क का विस्तार किया, वो पढ़ने लायक बात है, सोचने लायक बात है, आंखों से देखने लायक बात है, समझने लायक बात है, अपने बुजुर्गों से पूछने लायक बात है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने देश के लिए काम किया है और रेलवे नेटवर्क के लिए भी बहुत बड़ा काम किया। तो एक आरोप है कि पिछले 60-65 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, तो लगातार वो जो आरोप है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलती आ रही है कि इस चीज के लिए दोषी नेहरू जी हैं, इस चीज के लिए दोषी फलाने जी हैं, इस चीज के लिए दोषी ये हैं, कांग्रेस ने पिछले 65 सालों में क्या किया, तो उसी तरीके की बात है। जो बीजेपी का जो लाइन है, उसी लाइन से गोपाल जी बाहर ना जाकर के उस चीज को बोलती है कि कांग्रेस ने क्या किया रेलवे के लिए। बिल्कुल ठीक है, चलिए आपसे फिर बात करेंगे। मनीष बोरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, जिस तरीके से यहाँ पर ट्रेनें रद्द हैं और सियासत शुरू हो गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ट्रेनें रद्द हैं और उस पर सियासत, देखिए इससे पहले भी जैसा कि मैं सुन रहा था दोनों ही प्रवक्ताओं को, गोपाल सावंत जी कह रहे थे कि जब तक ट्रेनें रद्द नहीं होंगी तब तक विकास का काम हो ही नहीं सकता। तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, ऐसा नहीं हो सकता।
इससे पहले भी यदि हम बात कर लें तो वो नैरो गेज से ब्रॉड गेज हुआ पूरे देश के अंदर में, तो वो क्या पूरी ट्रेनें रद्द करके हुआ था क्या? इसके पहले कभी ट्रेनों का काम नहीं हुआ, ट्रेनों का अपग्रेडेशन का काम नहीं हुआ। डीजल इंजन, भाप इंजन से डीजल इंजन आया, डीजल इंजन से जो है वो इलेक्ट्रिक इंजन आया, इलेक्ट्रिक का पूरे देश के अंदर में जाल बिछाया गया। तो ये जो सारे काम हुए वो क्या ब्लॉकेज के साथ काम हुए थे क्या? और कोई एक दो दिन की बात नहीं होगी, ये तो देख रहा हूँ पिछले 5-7 साल से लगातार ये हो रहा है और लगातार ट्रेनें रद्द की जाती हैं। तो ये कतई सही नहीं है। इस प्रकार की स्थितियां आप अपडेशन करिए, उससे इनकार नहीं है। जो हो रहा है उसका स्वागत है, ट्रेनों का नेटवर्क आप बढ़ा रहे हैं उसका स्वागत है, आप ट्रेनों में सुविधाएं बढ़ा रहे हैं उसका स्वागत है, मगर इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो ट्रेन जनता के लिए उपलब्ध तो हो। वंदे भारत ट्रेन हम चला रहे हैं, ठीक है, 4.5 घंटे में आप रायपुर से नागपुर पहुंच रहे हैं, मगर वो ट्रेन चलेगी तब तो नागपुर से नागपुर पहुंचेंगे। ट्रेन चलेगी नहीं तो कहां से पहुंचेंगे आप रायपुर से नागपुर? तो इस बात को समझना होगा, जनता से सीधा जुड़ा हुआ मामला है, जनता सीधे तौर पे जो है इससे जुड़ी हुई है। जब आप मालगाड़ियां चला सकते हैं तो यात्री गाड़ी क्यों चला सकते हैं? तो इस बात को समझ करके और जनता की जो सुविधाएं हैं उसका ध्यान में रखते हुए आप विकास कीजिए। विकास से कतई कोई इनकार नहीं होगा, विकास करने का कोई विरोध नहीं, लेकिन सवाल ये कि विकास के साथ साथ यदि जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको ही आप खत्म कर देंगे तो कैसे चलेगा? इस बात को समझना होगा और इस बात को समझ करके विकास की दिशा में चलना होगा। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक दो दिन की प्रक्रिया नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गोपाल जी, आपसे सवाल करते हैं। गोपाल जी, जिस तरीके से अगर ये कहा जाए यात्री ट्रेनें बंद की गई हैं लेकिन जो मालगाड़ी है वो चल रही है, तो ये कौन सा करिश्मा है? यही करिश्मा है कांग्रेस के भ्रम का। मालगाड़ी में किसके सामान जा रहे हैं? मालगाड़ी में क्या विदेशों में रह रहे लोगों के सामान जा रहे हैं? मालगाड़ी में अगर कोयला ढुलाई हो रहा है तो वो पावर प्लांट में जा रहा है और उससे बिजली आ रहा है, उस बिजली के कारण हम आप बैठ कर यहाँ पे डिबेट कर पा रहे हैं। जी मनीष जी भी बोल रहे थे, मैं उनके बातों से स्वागत करता हूं कि उन्होंने बोला कि मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, काम होना चाहिए। एक तथ्य बताना चाहता हूं, जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तब 42,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क था। 65 साल बाद, 70 साल बाद 2014 तक के 56,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क डेवलप हो पाया था। कुल मिला के 14 से 15,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क डेवलप हो पाया था कांग्रेस के शासन में 65-70 साल में। जी एक देश के 2 जगह पे या 3 जगह पे मेट्रो रेल शुरू हो पाए थे। रेल लाइन बनाने का काम 500 मीटर के ऊपर का नहीं हो पाया। अब 10 साल में 28,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क डेवलप हुआ। 21,000 इन्होंने जब 2014 में छोड़ा था, 21,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क था जहां पे ट्रिपल लाइन थे, 3 लाइनें थी। आज लगभग 34,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है जहां 3 लाइन मौजूद है। तो इनको इसलिए ये व्यवधान दिख रहा है, इसलिए इनको परेशानी दिख रही है मेरे कांग्रेस के साथी को, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया था। और इस 10 साल में इतनी तेजी से काम हो रहे हैं, इतने ज्यादा काम हो रहे हैं कि इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। कांग्रेस को लग रहा है कि ये तो अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, हमारे समय नहीं हो पाया था, हमने नहीं कर पाया था, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उनको कैसे दोषारोपण करके उनको रोका जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासन में कभी इन्होंने रेलवे इंजन पे काम किया? रेलवे इंजन एक्सपोर्ट किया? रेलवे इंजन बनाने का काम जब भेल कर रही थी, उसके बावजूद वो फॉरेन से उसके स्पेयर पार्ट को इंपोर्ट किया जाता था। आज संपूर्ण रूप से 100% स्वदेशी रेलवे इंजन बन रहा है और न केवल देश में ही उपयोग हो रहा है, विदेशों में भी जा रहे हैं। विदेशों में यूरोप तक के हमारे रेलवे इंजन जा रहे हैं। जी। आप सारी बातों को छोड़िए, छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में आज कवर्धा, लोरमी, पंडरिया, इन सबको जोड़ते हुए रेलवे नेटवर्क का प्रस्ताव रमन सिंह जी के सरकार में पास होता है। भूपेश बघेल के 5 साल तक के सरकार में भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाता है और काम शुरू नहीं हो पाता है। ये तो इनकी इच्छा शक्ति है। भूपेश कहते, आप देखिए भूपेश बघेल काले गाड़ी में घूमते हैं, उसी प्रकार उनका दिल भी काला है और उनका कार्यकाल भी काला था।
5 साल में इतना भूमि अधिग्रहण नहीं कर पाए, और आज वो क्वेश्चन उठा रहे हैं जब वो सत्ता से बाहर हो गए। उनसे सवाल पूछना चाहिए कि भूमि अधिग्रहण क्यों नहीं हो पाया, रेलवे नेटवर्क पे क्यों काम नहीं हो पाया, कब जाके वो रेलवे मंत्री से मिले। आप 5 साल का एक फोटो दिखाइए जब भूपेश बघेल रेलवे मंत्री से मिले। बिल्कुल, ये बाहर खड़े होकर सिर्फ सरकार के ऊपर दोषारोपण कर सकते हैं, कार्य नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपकी तरफ रुख करेंगे विष्णुदेव जी। जिस तरीके से यहाँ पर गोपाल जी ने सीधे सीधे एक आरोप लगाया, उन्होंने कहा है कि जो परिवर्तन बीजेपी सरकार की तरफ से हो रहे हैं उससे कांग्रेस खुश नहीं है। इस पे क्या कहेंगे आप? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी जो है परिवर्तन हो रहे हैं उनसे खुश नजर नहीं आ रही है? देखिए, मैं साधारण शब्दों में अपनी बात को करना चाहूंगा। आप ये बताइए, जैसे हम लोगों को घर में रंग रोगन का कार्य करना होता है, किचन में हमारी पोताई का काम करना होता है, तो क्या हम लोग उस दिन भूखे रहते हैं? क्या कुछ व्यवस्था की जाती है कि नहीं व्यवस्था की जाती है? उस लोगों को पहले से, घर परिवार वालों को पहले से पता होता है कि नहीं पहले से पता होता है कि हमारे किचन में रंग रोगन का कार्य होना है, जिसलिए हमें हो सकता है पहले खाना बनाना पड़ सकता है, पहले कई सारी चीजों से पहले निवृत्त होना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे अचानक से ये लोग ऐलान कर देते हैं कि ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है। कई सारे लोगों ने 2-2 महीना, 2.5 महीना, 1-1 महीना पहले से अपनी टिकटों का रिजर्वेशन कराया हुआ है। ऐसे कई सारे हिंदुस्तान की जगह हैं जहां पे छत्तीसगढ़ से जाने के लिए रेल के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं है, या हवाई माध्यम है तो सभी की पहुंच से बाहर है हवाई माध्यम। तो पहले बता करके अगर ये करते तो ठीक बात है, लेकिन अचानक से जिस तरीके से नोटबंदी लागू करते हैं टीवी में रात को 8 बजे खड़े होकर के, उस तरीके से एक फरमान जारी हो जाता है कि इतनी ट्रेनें, 21 ट्रेनें छत्तीसगढ़ के अंदर चलने वाली हैं, वो रद्द हैं। और छत्तीसगढ़ की ट्रेनें छत्तीसगढ़ के लिए, लोगों के लिए लाइफ लाइन का काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को छलने का काम इनके द्वारा किया गया है। और मैं वापस से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि अदानी का कोयला की ढुलाई हो सकती है, लेकिन आवागमन बाधित करने का काम इन लोगों के द्वारा किया जाता है। हम लोग पिछले 2-4 सालों से लगातार इस चीज को देख रहे हैं कि पैसेंजर जो ट्रेनें हैं उनको खड़ा करके मालगाड़ियों को जाने के लिए सिग्नल दिया जाता है। हम लोग भी लगातार ट्रेन की यात्रा करते हैं, आप भी करती होंगी, सर भी करते होंगे, और यहाँ तक की बात है कि भाजपा के जो साथी बैठे हैं वो भी ट्रेनों की यात्रा करते होंगे। कई जगहों पे अच्छी अच्छी एक्सप्रेस ट्रेनें खड़ी कर दी जाती हैं और मालगाड़ियों के लिए रास्ता, तो लगातार ये परेशानियां देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक आर्थिक साजिश है, इस चीज को लोगों को समझना होगा। और जहां तक सामंतो जी ने अभी कहा कि भूपेश बघेल जी का गाड़ी का रंग क्या है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देश के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं वो किस रंग की गाड़ी का उपयोग करते हैं? हम लोग तो टीवी में ही देखते हैं, लगता है मेरे ख्याल से लैंड रोवर है उनके पास, काले रंग की है। तो निश्चित रूप से हम देश के प्रधानमंत्री का भी दिल किस कलर का है वो आप ही बताएंगे, क्योंकि इस तरीके की भद्दी और ओछी टिप्पणी मैं तो नहीं कर सका हूं अपने देश के प्रधानमंत्री के संबंध में। और रेलवे का निजीकरण करने के लिए एक साजिश की जा रही है, लगातार ट्रेनों को लेट चलाना, लगातार ट्रेनों की टिकटों में वृद्धि करना, प्लेटफॉर्म टिकट को बढ़ा देना, ये कहीं ना कहीं एक आर्थिक साजिश है। और धीरे धीरे करके आने वाले 5 सालों में ये लोग एक बहुत साजिश के तहत रेलवे का निजीकरण हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिलेगा। यदि हम लोगों तक इन बातों को नहीं लेकर के जाएंगे तो आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले समय में हम लोगों को इसका बड़ा नुकसान, बड़ा खामियाजा हिंदुस्तान की जनता को भोगना होगा। जी चलिए, आपसे भी बातचीत करते हैं। मनीष बोरा जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि रेलवे का निजीकरण का काम हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय? देखिए, निजीकरण का काम हो रहा है इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति मुझे नजर नहीं आती है। लेकिन हाँ, एक चीज ये जरूर है, मैं इस बात से वो रखता हूँ कि देखिए जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में बनी हुई हैं और 1-2 साल से नहीं बनी है, मैं बोलूँ पिछले 5-7 साल से लगातार ये स्थिति बनी हुई है कि कभी भी ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं और बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं। और इसके साथ साथ कई बार तो ये भी हुआ कि आधे रास्ते में ट्रेन रद्द कर दी जाती है। तो रेलवे की जो विश्वसनीयता थी उसको खत्म करने का एक प्रयास निश्चित रूप से ये दिखता है कि कहीं न कहीं जाकर के लोग रेलवे में सफर करने से बच रहे हैं। कारण कि जो ट्रेनें चल रही है तो ट्रेन चल नहीं रही है, जो ट्रेनें चल रही है वो 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12-12 घंटा, 14-14 घंटे ट्रेनें लेट चल रही है। तो ये जो स्थिति है, मुझे लगता है आप विकास करिए। मैंने कहा ना कि विकास से कहीं कोई विकास नहीं है, मगर विकास ऐसा चलिए कि उसके साथ साथ पैरेलल व्यवस्था करके चलिए कि आम जनता को वो आपके विकास से तकलीफ न हो। आप एक तरफ पूरा ट्रेन रद्द कर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं हम विकास कर रहे हैं। देखिए, इसके पहले भी भारत में रेलों का काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। मैंने कहा, पहले भी गिनाया है इन चीजों को कि भाई नैरो गेज से ब्रॉड गेज हुआ पूरे देश में, वो कैसे हो गया, अपने आप जादू से हो गया क्या? वो काम हुआ ना, उस समय तो ट्रेनें रद्द नहीं की गई।
इसके साथ साथ हम बात करें अन्य चीजों की भी, तो वो भी स्थितियां प्रदेश में बनी है। लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों को लगातार 5-7 साल से लगातार आप रद्द कर रहे हैं। 1-2 दिन या 10 दिन, 15 दिन, महीने भर समझ में आता है, मगर 5-7 साल से लगातार ट्रेनों को रद्द करना, ये निश्चित रूप से कतई सही नहीं है। विकास का जो काम होता है, देखिए कोई भी काम हम करते हैं तो वो काम पैरेलल चलता है। एक तरफ हम विकास भी करते हैं तो आम जनता को जो सुविधाएं मिल रही है वो सुविधाएं भी मिलती है, इसका भी ध्यान हम रखते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के काम करने की आवश्यकता है। और विकास जो हो रहा है वो विकास को लेकर के जो बात कहती है, इतना लंबा ट्रेनों का नेटवर्क हमने डेवलप कर दिया, तो इस प्रकार की जो सारी बातें ध्यान में रख के काम करना है। हमको विकास के साथ साथ जनता की सुविधाओं को भी ध्यान में रखना है। और हाल नहीं है, यदि एक जगह का जी बिल्कुल, आप ये बात सही कह रहे हैं कि विकास का काम हो रहा है, परेशानी तो लेकिन हो रही है। अभी से सवाल करेंगे गोपाल जी, जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल की अगर बात करें तो उन्होंने सीधे सीधे एक आरोप लगाया है कि अब तो केंद्र में और राज्य में दोनों में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार तो विकास का काम करती है, उसके बाद भी अब यात्रियों को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं विष्णु जी की बात से दोबारा आता हूँ जी। जब हमारे घर में रंग रोगन होता है ना तो 5 तरह के पकवान नहीं बनते विष्णु जी, तब खिचड़ी खा के दिन चलाया जाता है। छत्तीसगढ़ में अंतरराज्यीय ट्रेनों की संख्या लगभग 272 है और अगर उसका 10% ट्रेन या 10% से भी कम ट्रेनें रद्द हो रही है तो निश्चित रूप से सरकार तटस्थ है, सरकार तत्पर है और सरकार अपने सारे फ्रंट पे काम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चले, विकास जो हो रहे हैं उसका ट्रेनों के आवागमन पर असर ना पड़े और निर्बाध लोगों का सफर चालू रहे। जी विष्णु जी, आप बोल सकते हैं कि भूपेश बघेल जी ने क्या बोला, क्या आरोप लगाया, कैसे किया, क्या। मैं आपसे पूछता हूं, आपके राहुल गांधी संसद में क्यों नहीं उठाई ये बात को? अरे वो हिंदू हिंसक है, इस बात को छोड़कर ट्रेनों की बात उठानी थी। उनको शिव जी, गुरु नानक जी, ये सब के फोटो को ले जाकर किसी धर्म आधारित बातें करने की छोड़कर पहली बार वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्म अदा करना था, वहां पे विकास की बात करनी थी, विकास कहाँ बाधित हो रही है उस पर बात करनी थी। बिल्कुल, क्यों धर्म पे बात कर रहे थे? बिल्कुल सही है। बिल्कुल विष्णुदेव जी, बिल्कुल बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहा है, यहाँ पर लगाया जा रहा है कि केंद्र का ये सवाल था और अभी तक उसको उठाया क्यों नहीं गया है विधानसभा में, लोकसभा में, माफ कीजिएगा, लोकसभा में अब तक ये उठाया क्यों नहीं गया है? छत्तीसगढ़ की जनता ने 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुन करके भेजे हैं जी, तो उठा तो कोई भी सकता है, परेशानी तो सभी लोगों को है ना। और मेरा तो यही कहना है कि देश विकास कैसे करे, छत्तीसगढ़ विकास कैसे करे, इसमें कांग्रेस और भाजपा नहीं आनी चाहिए। मेरे एक सवाल है सभी लोगों से, दर्शकों से भी मेरा आपके चैनल के माध्यम से सवाल है कि क्या ट्रेनें लगातार लेट नहीं चल रही है? 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे लेट नहीं चल रही है क्या? तो दुर्भाग्य का विषय है कि इसमें राजनीति, भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करने लग जाते हैं, लेकिन कैसे व्यवस्थाओं को ठीक करना है उस व्यवस्था के तहत इन लोगों को तब ध्यान नहीं जाता है। अच्छा, जहां तक रही बात ट्रेनों के लेट चलने को सदन में बात उठाने की, तो निश्चित रूप से कांग्रेस लगातार आज भी इस संबंध में बात चल रही है। लगातार कांग्रेस इस संबंध में लगातार हर सदन में भी उठाती है, मीडिया के बीच में भी उठाती है और लगातार जब रेलवे विभाग के द्वारा लगातार यात्रियों को जो परेशान किया जाता है तो सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई कांग्रेस हमेशा लड़ती आई है और आगे भी लड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आगे लड़ाई जारी रहेगी। मनीष बोरा जी, एक बार आपके ओर रुक करेंगे। यहाँ पर कांग्रेस को अगर बात करें तो 1 सांसद मिला है और बीजेपी को 10, सवाल कौन उठाएगा? देखिए, निश्चित रूप से सवाल कौन उठाएगा, ये तो आपका प्रश्न बहुत यक्ष प्रश्न है। मैं एक बात को कहना चाहूंगा, सवाल देखिए, सदन में 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुन करके गए हैं और 1 कांग्रेस का, लेकिन मुझे लगता है 1 सांसद भी हो तो वो अपनी प्रदेश की आवाज वहां रखने के लिए सक्षम है। लेकिन निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनती है, क्योंकि उसके 10 सांसद चुन करके यहाँ से गए हैं तो उनको सदन में बात रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी इस बात को समझना चाहिए कि ठीक है, सदन में नहीं, मगर आप सड़क में तो इस आवाज को उठा सकते हैं ना। जनता जिस प्रकार से तरफ जो जनता के साथ खड़ी क्यों नहीं दिख रही है कांग्रेस? मजबूत विपक्ष का काम ही यही होता है कि वो जनता की आवाज को यदि सदन में नहीं उठा सकता तो सड़क पर जाकर के उठाए, मगर विपक्ष की भूमिका भी आप ठीक से नहीं निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो गलती कर रही है, मैंने मान लिया, मैं कह भी रहा हूँ कि यात्रियों की सुविधाओं का कटौती करके आप जो है वो विकास करें, ये कतई जायज नहीं है।
लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस की भूमिका जो है वो भी सही नहीं है। कांग्रेस को इस बात को, ठीक है आप सदन में नहीं उठा सकते, आप कई सांसद है मान लिया, आप इस बात को सड़क पर तो उठा सकते हैं, जनता के साथ खड़े तो हो सकते हैं, इस बात का विरोध तो कर सकते हैं और विरोध भी पुरजोर कर सकते हैं। आपकी सरकार थी 5 साल, क्यों नहीं आपके मुख्यमंत्री जब बाहर चीजों को लेकर के केंद्र में गए और वहां पर जाके अपनी बात रखी, तो इस बात को क्यों नहीं रखे? तो ये सारी चीजें हैं। देखिए दोनों की भूमिका अपनी अपनी जगह होती है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को ये जनता से सीधा जुड़ा हुआ मामला है, इसमें राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल ये बात सही है कि यहाँ पर ये जो मुद्दा है ये बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, काम जनता का ये पूरा मुद्दा है कि परेशानी जनता को हो रही है, लेकिन सीधे सीधे यहाँ पर कांग्रेस जो है पूरी तरीके से आरोप लगा रही है। हालांकि ये ट्रेनें रद्द का जो मामला है ये जल्दी हल करने की यहाँ पर सरकार की तरफ से बातें भी की जा रही कि जल्दी हल हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस पीछे नहीं हट रही, कोई मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती। चलिए आज समय के लिए ये चर्चा हमें यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर सियासत ट्रेनों को लेकर देखने को मिल रही है, बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर हमला बोलती हुई नजर आ रही। कांग्रेस कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाह रही है, सीधे सीधे कांग्रेस इस ट्रेन के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में, सीधे सीधे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केंद्र में और राज्य में दोनों में ही बीजेपी का सरकार है और जो बीजेपी की सरकार है वो विकास की सरकार है, उसके बाद भी आम जनता को परेशानी हो रही। हालांकि यहाँ पर बीजेपी पलटवार करती हुई नजर आ रही। बीजेपी का साफ कहना है कि जनता के विकास के हित में ही काम किया जा रहा है और जल्द ही ये समस्या दूर कर दी जाएगी। अब देखना यह है कि ये समस्या कब तक हल होती है और यात्रियों को कब तक सुविधाएं मिल पाती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।